आज का टॉपिक है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत को काफी सोच समझकर संघ कहा गया, परिसंघ नहीं। भारत को बहुत ही सोच समझ करके संघ कहा गया, परिसंघ नहीं। भारत एक संघ है, परिसंघ नहीं। ये बहुत ही सोच समझ करके कहा गया। भारत को राज्यों का संघ कहकर प्रारूप समिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यद्यपि भारत एक परिसंघ है, परंतु यह परिसंघ राज्यों के साथ किसी करार का परिणाम नहीं है। यद्यपि भारत एक परिसंघ है, परंतु यह परिसंघ राज्यों के साथ किसी करार का परिणाम नहीं है। राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्य जो है अलग नहीं हो सकते, वे संघ से अलग नहीं हो सकते। राज्य कभी भी संघ से अलग नहीं हो सकते। परिसंघ नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए वह संघ है। प्रशासन की सुविधा के लिए देश को भिन्न भिन्न राज्यों में बांटा जा सकता है, परंतु संपूर्ण देश एक अखंड है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्य परिसंघ से अलग होना चाहते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ राज्य ऐसे थे जो कि परिसंघ से अलग होना चाहते थे, परंतु राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने उन राज्यों के विरुद्ध युद्ध करके सदा के लिए यह स्थापित कर दिया कि अमेरिकी परिसंघ को कभी भी
नष्ट नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थिति को प्रारंभ में ही समाप्त कर दिया। भारत के राज्य क्षेत्र में 3 क्षेत्र सम्मिलित है। भारत के राज्य क्षेत्र में 3 क्षेत्र सम्मिलित हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य क्षेत्र में 3 क्षेत्र सम्मिलित हैं। 3 क्षेत्र सम्मिलित हैं। पहला क्या है? राज्यों का राज्य क्षेत्र। पहला क्या है? राज्यों का राज्य क्षेत्र। पहला क्या है? राज्यों का राज्य क्षेत्र। दूसरा क्या है? पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। दूसरा है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। दूसरा है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र। और तीसरा क्या है? ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग थे। 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के समय संविधान लागू होने के समय भारतीय संविधान में या संविधान में कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में 22 भाग थे। कितने थे? 22 भाग। 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। जिस समय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 के भारतीय संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी
और 395 अनुच्छेद थे। उस समय 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। 25 भाग है। 12 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ जो विभिन्न संशोधन के द्वारा अब तक 448 अनुच्छेद 448 अनुच्छेद हैं। राज्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। अनुच्छेद 2 के तहत अनुच्छेद 2 के तहत अनुच्छेद 2 के तहत संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत द्वारा किसी नए राज्य का गठन तथा किसी विद्यमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत द्वारा किसी नए राज्य का गठन, किसी विद्यमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है, परंतु उसके लिए विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उसके लिए राष्ट्रपति द्वारा जो है सिफारिश प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। राष्ट्रपति विधेयक के संबंधित राज्य के विधानमंडल से राय हेतु प्रेषित करेगा, परंतु राष्ट्रपति या संसद पर राज्य विधानमंडल की ऐसी राय अबाध्यकारी नहीं होगी। अनुच्छेद 4 यह घोषित करता है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा 3 के अधीन
इस प्रकार बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं मानी जाएगी। अनुच्छेद 4 यह घोषित करता है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा 3 के अधीन इस प्रकार बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं मानी जाएगी। धन्यवाद।